नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पर। पिछली क्लास में हमने जो है तत्सम तद्भव का जो है चैप्टर यानी कि उसके 50 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे विलोम शब्द। इससे जो 50 क्वेश्चन होंगे ये पिछली जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। तो आज देखते हैं विलोम शब्द, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो आने वाला एग्ज़ाम है वीडियो और एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है सुसुप्ति का विलोम बताना है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है सुसुप्ति का विलोम। अब इसका विलोम बताना है तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है जागृत, फिर है जागना, सी है जगाना या डी है जागरण। तो इसमें क्या हो जाएगा, सुसुप्ति इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन ए जागृत। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सुसुप्ति का विलोम। फिर अगला है सृष्टि का विलोम शब्द बताना है, सृष्टि। अब देखिए सृष्टि का विलोम बताना है तो इसका क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट है विसृष्टि या प्रलय या व्यष्टि या समष्टि। तो इसका हो जाएगा सृष्टि होता है रचना करना, प्रलय होता है विनाश करना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रलय। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कौन गलत युग्म है, यानी कि ये 4 युग्म दिए गए हैं तो इसमें कौन सा गलत है ये बताना है। अब देखिए अनुलोम विलोम, तो ये अपोजिट वर्ड दिए गए हैं, ये सही है। फिर अगला है अनिवार्य या वैकल्पिक, ये भी सही है। फिर है ऑप्शन सी अमावस्या या योगी, तो अमावस्या योगी नहीं होता, अमावस्या पूर्णिमा करके होता है, तो ऑप्शन सी इसका गलत है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर ऑप्शन डी भी सही है, अधुनातन और प्राचीनतम। फिर अगला है कौन युग्म गलत है, इसमें भी बताना है कौन सा युग्म गलत है। तो फर्स्ट दिया मूक वाचाल, तो मूक का वाचाल होता है। बी है ऐश्वर्य अनैश्वर्य, डी है अभिज्ञ और अनभिज्ञ। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, छली या बहिरंग। छली का बहिरंग नहीं होता, बहिरंग अतरंग होता है, तो ये ऑप्शन सी इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला हम देखते हैं इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक। अब प्रथम का विपरीत बताना है, यानी कि प्रथम का विपरीतार्थक क्या होगा ये बताना है, यानी कि विलोम शब्द। प्रथम का हो जाएगा अंतिम, यानी कि शुरुआत का क्या होता है अंतिम होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नैसर्गिक का भी, अब देखिए नैसर्गिक का बताना है। नैसर्गिक यानी कि जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, तो नैसर्गिक का जैसे पर्यायवाची प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक का विपरीत बताना है तो ऑप्शन डी हो जाएगा कृत्रिम। प्राकृतिक यानी कि जो नेचुरल थिंग्स हैं, और जो कृत्रिम होता है जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं। फिर अगला देखते हैं निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द का चयन। और इसमें विलोम शब्द बताना है, यानी कि किसका, सत्कार का। अब सत्कार का विलोम शब्द बताना है, सत्कार का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा तिरस्कार, सत्कार करना किसी का या तिरस्कार करना। फिर सुसुप्ति का विलोम बताना है, तो फिर से सुसुप्ति का बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन डी जागृति हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा जागृत। फिर अगला देखते हैं सुप्त का। अब देखिए वहाँ सुसुप्ति था, यहाँ सुप्त बताना है, तो सुप्त का विलोम बताना है, यानी कि विरुद्धार्थी बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा। अब देखिए सुप्त का होता है जागृत। अब यहाँ देखिए इसमें स्टार लगा हुआ है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से कोई नहीं सही है, तो ये जो नीचे दिया गया सुप्त जागृत, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऊपर वाला कोई नहीं है। फिर अगला देखते हैं सम्मुख का विलोम बताना है, सम्मुख। अब देखिए सम्मुख का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, सम्मुख का हो जाएगा ऑप्शन ए विमुख। सम्मुख का विलोम क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है सरल का विलोम बताना है। अब देखिए सरल का बताना है, तो सरल का क्या हो जाएगा कठिन, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा सरल का कठिन। ये विलोम शब्द हैं, ये जो बहुत पिछली एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि जो है आने वाले एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द, अब देखिए जो स्थूल दिया है स्थूल का विलोम पूछ रहा है, विलोम नहीं है। अब नहीं वाले ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि नहीं है बाकी 3 होंगे, एक इसमें से नहीं है वो बताना है। तो देखिए स्थूल का सूक्ष्म होता है, तन्वी होता है, दुर्बल होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा शाश्वत। शाश्वत जो है स्थूल का विलोम शब्द नहीं है। फिर अगला है मौन शब्द का विलोम बताना है। मौन यानी कि शांत रहना, तो इसका क्या हो जाएगा ये बताना है, तो मौन शब्द का विलोम हो जाएगा मुखरता, मुखर होकर बोलना, जैसे जो है मौन होता है शांत और मुखर होता है बोलना, तो ये हो जाएगा। फिर है विलोम बताना है मधुर। अब मधुर का विलोम बताना है, तो मधुर का विलोम क्या हो जाएगा ये बताना है, तो मधुर का हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं बी और डी, यानी कि मधुर का कटु तो होता ही है और तीक्ष्ण भी होगा। ठीक, तो इसमें बी और डी 2 ऑप्शन सही हैं, तो दोनों आप लोग याद रखना, जिसमें से कोई एक ऑप्शन जो मिलेगा आपको एग्जाम में वो सही लगा देंगे। फिर अगला है भूगोल का विपरीतार्थक बताना है, यानी कि भूगोल का विपरीत क्या होगा, विलोम क्या होगा ये बताना है। तो भूगोल क्या हो जाएगा, भूगोल जिसमें हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, खगोल जिसमें हम आकाश यानी कि आसमान के बारे में पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा खगोल।
ठीक। अब मूर्त शब्द का विलोम बताना है तो मूर्त का क्या हो जाएगा, अमूर्त हो जाएगा, इसमें आ आगे लग जाएगा। फिर अगला है शोषक का विलोम बताना है। शोषक यानी कि जो किसी चीज़ का शोषण करता है उसे हम शोषक कहते हैं। तो शोषक क्या हो जाएगा, पोषक। पोषक यानी कि जो किसी चीज़ को पोषित करता है, पालता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर सम शब्द का विलोम बताना है। सम, अब देखिए सम का बताना है तो ऑप्शन सी विषम हो जाएगा। सम विषम जैसे संख्याएं होती उसी तरह से सम का विषम हो जाएगा। फिर अगला है रित का विलोम क्या है। अब रित का विलोम बताना है तो अनरित हो जाएगा। अनरित यानी कि अनरित, तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर ऋजु का विलोम बताना है। ऋजु मतलब होता है सीधा सरल, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, वक्र। ठीक, तो वक्र मतलब जो गोल करके इस टाइप से होता है, तो ये वक्र हो जाएगा। ये कई एग्जाम में पूछा गया तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है उपकार शब्द का विलोम बताना। उपकार, अब देखिए किसी चीज़, किसी पे हम उपकार करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, अपकार। ऊ की जगह क्या लग जाएगा, आ लग जाएगा, तो अपकार हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तरायण का विलोम बताना है। उत्तरायण यानी कि उत्तर दिशा का जैसे दक्षिण दिशा होता है वैसे उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है छिछला। छिछला शब्द का विलोम यानी कि जो छिछला है इसका विलोम बताना है। छिछला मतलब ऊपरी, ऊपर का होता है छिछला, तो इसका हो जाएगा गहरा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गहरा। ठीक। फिर जड़ का विलोम बताना है। जड़ का विलोम क्या होगा ये बताना है। तो जड़ का विलोम हो जाएगा चेतन। जड़ चेतन होता है तो जड़ का विलोम चेतन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है तामसिक का विलोम क्या होगा। अब देखिए तामसिक क्या होता है, जो जैसे ऐसा भोजन जो मतलब मांस मछली या अंडे वगैरह खाए जाते हैं उसको तामसिक कहते हैं। तो इसका सात्विक हो जाएगा यानी कि शाकाहारी। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सात्विक। फिर अगला तिमिर शब्द का विलोम बताना है। तिमिर मतलब होता है अंधेरा, तो अंधेरा का क्या हो जाएगा ये बताना है विलोम शब्द। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आलोक। आलोक जो है ये उजाला का पर्याय है, तो तिमिर का आलोक हो जाएगा विलोम शब्द। फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आचार का विलोम बताना है। तो आचार का क्या होता है ये तो सभी को पता है, अनाचार होता है, तो आचार का अनाचार हो जाएगा। अब देखिए अनाचार और अनाचार में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो बड़ा आ की मात्रा नहीं रहेगी, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। छोटा आ है फिर नाचार, तो अनाचार हो जाएगा। आवेशित शब्द का विलोम बताना है। तो आवेशित का क्या हो जाएगा, अनावेशित हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। फिर आवृत शब्द का विलोम बताना है। आवृत, आवृत का क्या हो जाएगा, तो आवृत का हो जाएगा अनावृत। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, आवृत अनावृत हो जाएगा। फिर आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है, यानी कि जो ये अंडरलाइन या रेखांकित शब्द है इसका विलोम बताना है, यानी कि आशा का विलोम बताना है। आशा का क्या हो जाएगा, निराशा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आशा का निराशा। फिर उसका उत्तरी उस पर बहुत जंच रहा था। अब देखिए उसका उत्तरी, अब उत्तरी के नीचे रेखा खींची हुई है तो उत्तरी का हमें विलोम बताना है। तो उत्तरीय मतलब जो ऊपर होता है, और जो ऊपर कपड़े पहनते हैं उनको उत्तरीय बोलते हैं, जो नीचे पहनते हैं उनको अधो वस्त्र बोलते हैं। तो ऑप्शन 20 का सी हो जाएगा, अधो वस्त्र। ठीक, ये भी ऊपर SSC में पूछा गया है। फिर अगला है उत्थान शब्द का विलोम बताना है। उत्थान का विलोम क्या होगा। अब देखिए उत्थान किसी चीज़ को विकसित करना, तो इसका हो जाएगा उत्थान का पतन। पतन मतलब किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना या उसको मतलब नुकसान पहुंचाना, तो पतन हो जाएगा। फिर अगला है उथला शब्द का विलोम बताना। उथला का हो जाएगा, देखिए उथला मतलब होता है ऊपर, ऊपर का हिस्सा जो होता है उथला होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए गहरा। तो ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे, उथला का विलोम हो जाएगा गहरा। फिर है अगला उद्धत शब्द का विलोम बताना। उद्धत, अब उद्धत का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए 5 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा विनीत। उद्धत का क्या होता है, विनीत। उद्धत मतलब होता है उच्छृंखल जैसे जो बहुत ही उद्दंड टाइप का होता है। विनीत मतलब बहुत ही शांत स्वभाव का, तो उद्धत का हो जाएगा विनीत। फिर अगला है उल्लास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। उल्लास का विलोम बताना है। तो उल्लास मतलब होता है खुशी, जब खुशी होती है तो उसे हम उल्लास बोलते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा नैराश्य, यानी कि दुखी होना, परेशान होना, तो ऑप्शन डी उल्लास का विलोम शब्द नैराश्य हो जाएगा। फिर अगला उद्यम का विलोम बताना है। उद्यम शब्द जो है इसका विलोम क्या होगा ये बताना है। उद्यम का विलोम हो जाएगा आलस्य, यानी कि आलस्य होता है उद्यम का विलोम शब्द। तो अगला क्वेश्चन है उत्कर्ष शब्द का विलोम बताना है, यानी कि उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। अब देखिए उत्कर्ष है तो उत्कर्ष मतलब कोई चीज़ बढ़ना, यानी कि
उन्नति होना, तो इसका बताना है विलोम शब्द। उत्कर्ष का हो जाएगा ऑप्शन, जैसे ए अकर्ष दिया है तो अकर्ष नहीं होगा, बी अनुत्कर्ष ये भी नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, कुछ सेम सेम मिल रहा है। आकर्ष ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी अपकर्ष। उत्कर्ष का क्या होता है अपसर्ग, इसमें भी विसर्ग आगे लगा, इसमें भी विसर्ग लगा। दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प उम्मीद का, अब देखिए उम्मीद का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो उम्मीद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उम्मीद होता है किसी चीज़ से आशा रखना, ठीक, तो फर्स्ट ए आशा ही दिया है तो ये नहीं हो जाएगा। अवनति होता है उन्नति का, ये भी नहीं होगा। संतोष असंतोष ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा मायूसी। अब किसी चीज़ से हम उम्मीद रखते हैं तो अगर हमें वो चीज़ नहीं मिलती तो क्या होता है मायूस होते हैं, तो मायूसी हो जाएगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर अगला है अनिवार्य का विपरीतार्थक बताना है, यानी कि कोई चीज़ अनिवार्य है तो अनिवार्य क्या होता है, जैसे पेपर होता है उसमें सारे क्वेश्चन दिए होते हैं कि अनिवार्य हैं, तो अनिवार्य में हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें अनिवार्य नहीं होती तो उसका क्या हो जाएगा ऐच्छिक, यानी कि अनिवार्य में सारी चीज़ें अनिवार्य होती है, ऐच्छिक में जो आपकी इच्छा हो, तो ऐच्छिक इसका विलोम शब्द हो जाएगा। और अनिवार्य का एक ऐच्छिक की जगह वैकल्पिक भी दिया रहता है, तो वैकल्पिक भी इसका अगर ऑप्शन में दिया तो वैकल्पिक भी सही हो जाएगा, ठीक, तो अनिवार्य का वैकल्पिक भी होता है विलोम। फिर अगला अनुकूल का विलोम बताना है, अनुकूल, तो अनुकूल का क्या हो जाएगा, आप देखिए अनुपसर्ग लगा है तो इसमें अनु का हो जाएगा प्रति, तो प्रतिकूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा। फिर अगला अमित शब्द का विलोम बताना है, अमित, अब देखिए अमित का विलोम बताना है, तो अमित का विलोम क्या होगा, अब यहाँ पे देख लेंगे, ऑप्शन ये दे रखा है सुमित, तो अमित का सुमित होगा, ये नहीं होगा। फिर एक कुमित, ये भी नहीं होगा। फिर एक दुर्मित ऑप्शन डी में, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा परिमित। अब देखिए अमित परिमित हो जाएगा, परिमित मतलब चारों ओर, ठीक, परि का मतलब होता है चारों ओर का, तो परिमित हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक। अधिकृत शब्द का विलोम बताना है, अधिकृत, हम देखिए ऑप्शन इसमें दे रखे हैं अनाधिकृत, अनधिकृत या अनाधिकारिक या प्राधिकृत। अब देखिए इसमें ऑप्शन ए और बी सेम सेम आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ना पे आ की मात्रा है और बी में ना की मात्रा नहीं है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ऑप्शन बी इसका सही होगा अनधिकृत, यानी कि ना पे मात्रा नहीं रही, अनाधिकृत गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी याद रखेंगे अनधिकृत होगा, ठीक है। तो फिर अगला देखते हैं, अगला अथ का विलोम शब्द बताना है, अथ यानी कि जो अथ दिया है इसका विलोम शब्द बता देना है, क्या होगा, तो अथ होता है जैसे कोई चीज़ प्रारंभ करना, शुरुआत, तो अथि का इति हो जाएगा, इति मतलब अंत, ठीक। फिर ऑप्शन सी उसका सही हो जाएगा। अब अनुरक्ति का विलोम बताना है, अनुरक्त यानी किसी के प्रति अनुरक्ति रखना या उसके प्रति जो है आशा रखना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका विरक्ति, ठीक, अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति। अब देखिए विराग भी नहीं होगा, तिरोभाव नहीं होगा, संशक्ति भी नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, अनुरक्ति विलोम हो जाएगा तिरक्ति, विरक्ति, ठीक है। फिर अगला अपशकुन का विलोम बताना, अपशकुन, इसमें आगे उपसर्ग लगा, अप लगा हुआ है, अपशकुन का हो जाएगा। अब देखिए अप उपसर्ग लगा हुआ है तो ये हट जाएगा इसमें से, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी शकुन हो जाएगा। कोई चीज़ शकुन यानी कि शुभ होती है, तो अपशकुन क्या होता है अशुभ होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा शकुन। फिर अत्यधिक का विलोम बताना है, अत्यधिक, अब जो अत्यधिक है इसका विलोम क्या हो जाएगा ये बताना है, तो ऑप्शन फर्स्ट दिया अत्यल्प या अत्याधिक या अनधिकद या अनधीन। अब देखिए ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल नहीं होंगे, अत्याधिक भी नहीं होगा क्योंकि ये अत्यधिक है, अत्यल्प हो जाएगा, इसमें अति उपसर्ग लगा है, अति प्लस अल्प यानी कि अत्यल्प हो जाएगा, तो अत्यल्प हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें देख लेंगे, अंतर्मुखी का विलोम लिखना है, अंतर्मुखी यानी कि विलोम शब्द बताना है, तो देखिए जगतमुखी ये भी नहीं होगा, वाचाल भी नहीं होगा, चतुर्मुखी यानी कि चारों ओर भी नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा बहिर्मुखी। अंतर्मुखी यानी कि अंदर की ओर, बहिर्मुखी यानी कि बाहर की ओर, तो ये हो जाएगा बहिर्मुखी, ऑप्शन डी इसका सही होगा। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, ये जो सेंटेंस पूरा दिया वाक्य दिया इसमें जो अंडरलाइन रेखांकित शब्द ओजस्वी है, ओजस्वी का विलोम बताना है, क्या हो जाएगा, तो ओजस्वी का बताना है, ओजस्वी होता है ओज यानी कि चमक जो चेहरे की होती है वो ओजस्वी होता है, तो इसमें ऑप्शन बी मलिन, फिर कामुक, शोकाकुल ये तो नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कांतिहीन। अब देखिए ओजस्वी को कांति भी होता है, ठीक, तो कांतिहीन यानी कि कांति उसके नहीं थी, ओजस्वी नहीं था, तो कांतिहीन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा, निषिद्ध। अब देखिए निषिद्ध का विलोम शब्द बताना है, तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, संबद्ध, सलज्ज, निबद्ध और विहित। अब ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, निषिद्ध का हो जाएगा विहित। अब देखिए संबंध और निबद्ध सेम सेम, पीछे का वर्ड सेम है लेकिन ये होगा नहीं, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे विहित हो जाएगा ऑप्शन, ठीक।
फिर अर्ध का विलोम बताना है। अब अर्ध मतलब आधा, तो आधा का विलोम क्या होता है? पूरा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पूर्ण। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, पूर्ण। तो अर्ध का विलोम हो जाएगा पूर्ण। तो ये 50 क्वेश्चन थे जो विलोम शब्द से थे। तो ये वीडियो आप लोग देख लेंगे, 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएंगे। अगला वीडियो जो है इसके अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगला वीडियो आसानी से मिल सके। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।